हमारे देश के प्रधानमंत्री जब इलेक्शन हो रहा था उस कैंपेन में वो जाकर के अलग अलग राज्यों में जो भाषण दे रहे थे, बड़ी हैरानी की बात थी। अगर किसी ने ध्यान से भाषण उनका सुना तो फिर उसने भी शायद ये फैसला कर लिया होगा कि मैं इस व्यक्ति को वोट नहीं दूंगा। उसने अपने भाषण के अंदर एक बार भी ये कहीं नहीं बताया कि मैंने 5 वर्ष में देश के लिए क्या किया। मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार ये नहीं कहा कि अगले 5 वर्ष में मैं अगर सरकार बनी तो क्या काम करूंगा। ना पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई, ना अगले 5 वर्ष का विजन बताया। 27 मिनट के भाषण के अंदर 24 मिनट लगातार केवल एक बात कहते थे कि मुझे चोर कहा जाता है, कहते थे मुझे चाय बेचने वाला कहा जाता है, मुझे गालियां दी जाती हैं, मेरे ऊपर विपक्ष के लोग लाछन लगाते हैं। और आखिर के जो 3 मिनट होते थे उनमें केवल अपनी बात खत्म करते करते लोगों से कहते थे कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, मेरी सरकार बढ़ाई तो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होगा। अपने भाषण में कहते थे अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो फिर भाजपा को वोट दो। भाषण में कहते थे राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो कमल को वोट दो, फूल को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। मोदी जी से पूछने वाला हो, इस देश को आजाद हुए 72 साल हो गए। इस 72 वर्ष में इस राष्ट्र को कोई कमजोर नहीं कर सका, अब कैसे कमजोर हो जाएगा। और अब तो ये मान करके चलो आज की तारीख के अंदर आपस में अगर कोई विवाद होगा, कोई झगड़ा होगा, कोई लड़ाई होगी तो केवल और केवल इस बात को लेकर के होगी कि आर्थिक रूप से कौन सा देश ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा वो अपने आप दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत रखने वाला मुल्क हो जाएगा, उसकी पहचान हो जाएगी। मोदी की सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान जो है आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। ये मेरे कहने की बात नहीं, जो अर्थशास्त्री है उन्होंने इस बात के ऊपर विश्लेषण करके अखबारों के अंदर सुर्खियों में लिखा। मोदी ने विधान लोकसभा में माना जहां ये देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, वहीं मोदी के राज बनने के बाद इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। ये बात तो करते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देकर के देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि देश के अंदर पिछले वर्षों के मुकाबले 20% से भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।